नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीएल की एक और धमाकेदार, मसालेदार और पूरी तरह से पैसा वसूल विश्लेषण में। कल धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में जो मैच खेला गया उसे देखकर तो पहाड़ की बर्फ भी पिघल गए होंगे, क्योंकि मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच भयंकर अंगाड़े बरस रहे थे। जो लोग सोच रहे थे कि धर्मशाला में सिर्फ शांति मिलती है, उन्हें कल पता चल गया कि वहाँ विराट कोहली की दहाड़ और चौके छक्के की गूंज भी मिलती है। इस मैच का नतीजा तो आप सब जानते ही हैं कि बेंगलुरु ने पंजाब को पूरे 23 रनों से हरा दिया। लेकिन इस जीत के बाद पीछे जो ड्रामा हुआ, कॉमेडी हुआ, सस्पेंस हुआ, उसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैच की शुरुआत से जहां टॉस जीतकर पंजाब किंग्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मानो वो बेंगलुरु के बल्लेबाजों को कह रहे हो कि आओ भाई, हमारी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाओ, हमें वैसे भी लगातार हारने की आदत हो चुकी है। पंजाब की टीम का इस सीजन में यह हाल हो गया कि शुरुआत में 7 मैचों में से 6 जीतकर जो शेर बने घूम रहे थे, अब लगातार 6 मैचों हारकर वापस भीगी बिल्ली बन चुके हैं। प्रीति जिंटा मैडम स्टेडियम में आकर टीम का हौसला बढ़ाती तो है, लेकिन मैच खत्म होते होते उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म वीर ज़ारा की रील जला दी हो। कल बेंगलुरु के नियमित कप्तान रजत पाटीदार चोट की वजह से बाहर थे, तो टीम के कप्तान जितेश शर्मा संभाल रहे थे। लेकिन मैदान पर असली बॉस तो हमेशा की तरह किंग कोहली ही थे। विराट कोहली जब क्रीज पर आते हैं तो विपक्षी टीमों के गेंदबाज का ब्लड प्रेशर अपने आप हाई हो जाता है, और कल कुछ भी ऐसा ही हुआ। कोहली भाई ने 47 गेंदों में 57 रनों की ऐसी पारी खेली कि पंजाब के गेंदबाजों समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद फेंके तो फेंके कहाँ। विराट कोहली जब शॉट मारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो गेंद नहीं बल्कि अपने आलोचकों के बयानों को बाउंड्री पर भेज रहे हैं। उनके साथ ओपनिंग में देवदूत पादिक्कल ने कमाल का साथ निभाया और सिर्फ 25 गेंदों में 45 रन ठोक दिए। मानो वो पंजाब के गेंदबाजों को कह रहे हो कि भैया, बड़े भैया ने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, कूटेंगे तो हम भी। इन दोनों ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों की इतना दौड़ाया कि धर्मशाला की ठंडी हवाओं में भी गेंदबाजों के पसीने छूट गए। इसके बाद मैदान पर एंट्री होती है वेंकटेश्वर अय्यर की, जो इस सीजन में ज़्यादातर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ रहे थे, लेकिन कल उन्हें ऊपर भेजा गया और भाई साहब, उन्होंने तो सच में इम्पैक्ट का मतलब ही बदल दिया। वेंकटेश अय्यर ने केवल 40 गेंदों में 73 रनों की ऐसी नवाद पारी खेली कि पंजाब के मालिक सोच रहे होंगे कि काश हमने इन्हें अपनी टीम में रख लिया होता। अय्यर ने मैदान के चारों तरफ ऐसे शॉट लगाए कि युजवेंद्र चहल भी अपनी स्पिन भूलकर बस गेंद को बाउंड्री की वापस मांगने का काम कर रहे थे। चहल भाई ने विकेट तो लिया विराट कोहली का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बेंगलुरु का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन तक पहुंच गया था। 222 रन का यह पहाड़ जैसा स्कोर देखकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उनके हाथ में बिना रिचार्ज वाला फ़ोन थमा दिया हो। अब बारी थी पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी की और उन्हें जीत के लिए चाहिए थे 223 रन, जो कि धर्मशाला के मैदान पर किसी एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं था। पंजाब के फैंस को उम्मीद थी कि उनके ओपनर पर परमसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि पूरे सीजन में यही दोनों टीम को अच्छी तरह शुरुआत दे रहे थे। लेकिन कल तो किस्मत ही रूठी हुई थी। बेंगलुरु के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही स्पेल में ऐसे स्विंग कराई कि पंजाब की किस्मत ही स्विंग हो गई। भूवी भाई ने प्रियांश आर्या को शून्य पर और परमसिमरन सिंह को सिर्फ 2 रन पर पवेलियन भेज दिया। मानो वो कह रहे हो कि बेटा, पहाड़ों में आए हो तो मैगी खाओ, क्रिकेट खेलना तुम्हारे बस का नहीं है। इसके बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का क्रीज पर आए, जिनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन रसिक सलाम डर ने उन्हें सिर्फ 1 रन पर आउट करके पंजाब के खेमे में सन्नाटा खींच दिया। सिर्फ 19 रन पर पंजाब के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और प्रीति जिंटा के चेहरे की बची कुची मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। कोच ब्रेंडन मैकुलर ने और हेड कोच रिकी पॉन्टिंग डग आउट में बैठकर मायूस हो रहे थे, जैसे उनका किसी ने कीमती सामान चोरी कर लिया हो। लेकिन पंजाब की टीम में एक ऐसा बंदा है जो हार मानने को तैयार ही नहीं होता, जिसका नाम शशांक सिंह है। जब भी पंजाब की टीम मुसीबत में होती है, शशांक नाम का लड़का अकेले ही मोर्चा संभाल लेता है। शशांक सिंह ने सिर्फ 27 गेंदों में 56 रन कूट दिए, जिसमें 4 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सुयश आर्या
सुरेश शर्मा के एक ही ओवर में जब शशांक ने 3 छक्के मारे तो बेंगलुरु के फैंस की धड़कनें अचानक तेज हो गई थी और विराट कोहली भी थोड़े गंभीर हो गए थे। शशांक का साथ दे रहे थे मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 25 गेंदों में 37 रन बनाए और कूपर कॉनली ने भी 37 रन की अच्छी पारी खेली। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद पंजाब की कोई चमत्कार कर देगी, क्योंकि रन रेट 14 के पार होने के बाद भी शशांक सिंह मैदान पर आग उगल रहे थे। लेकिन तभी आखिरी ओवर में रसिक सलाम डार और जोश हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। रसिक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और आखिर ओवर में जब पंजाब को जीत के लिए नामुमकिन रन चाहिए थे, तब उन्होंने शशांक सिंह और अजमतुल्ला उमराई को आउट करके पंजाब की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पंजाब की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 199 रन ही बना सकी और बेंगलुरु ने यह मैच 23 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2026 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली आधिकारिक तौर पर पहली टीम बन गई है। बेंगलुरु के फैंस अब सोशल मीडिया पर ऐसे नाच रहे हैं जैसे ट्रॉफी उनके घर ही आ चुकी है। हालांकि अभी सफर बाकी है। दूसरी तरफ पंजाब की किंग्स यह लगातार छठी हार है और अब उनकी प्लेऑफ की राहें पूरी तरह से दूसरे के भरोसे और दबाव पर टिक गई है। मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैच तो हम पावर प्ले में ही हार गए थे, लेकिन कल फिर सुबह सूरज उगेगा और हम लखनऊ के खिलाफ आखिरी मैच में पूरी जान लगा देंगे। खैर, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है श्रेयस अय्यर भाई, लेकिन पंजाब के फैंस अब यही कह रहे हैं कि अगले साल कप नाम दे। कल यह मैच में रोमांच, एंटरटेनमेंट और ज़बरदस्त क्रिकेट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन था, जैसे रविवार की शाम को एकदम मज़ेदार बना दिया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।